अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने 4th चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपना एक नया चैप्टर का आगाज करते हैं, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ना, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लें कि हमारे पास न्यूक्लियस है, हमें पता है न्यूक्लियस के क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स मोशन परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसकी और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स होती हैं, वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उस चीज को हम क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि हमारा फैन है, वो भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक का आगाज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पेपर के लिहाज से देखा जाए तो इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं, इसके रिलेशंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले जैसे कि हमने पीछे चैप्टर देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जब भी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब वर्ड एक और इसके साथ अटैच हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अगर हम ओवरऑल दोनों वर्ड्स को देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारी मतलब होता है कि पोजीशन में चेंज आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम कोई एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि एंगुलर पोजीशन में कैसे चेंज आएगा। ठीक है, अब हम एक कंसीडर करते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स एक रॉड, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया हुआ O और P का। मैं कोई भी एक रॉड ड्रॉ कर लेती हूँ, उसको मैंने क्या नाम दिया था? O से लेके P तक। मैं आप लोगों को कहती हूँ इस रॉड की पोजीशन बताना। तो स्टूडेंट्स, इस रॉड की पोजीशन बताने के लिए हमें प्लेन यूज करना पड़ेगा। हम यूज करेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो हमने क्या, मैंने इसको किस में ड्रॉ कर दिया? एक्स वाई प्लेन में मैं इस रॉड को ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई। अब हम बात करें चेंज इन एंगुलर पोजीशन। स्टूडेंट्स, हमने रॉड लिया था जिसको नाम दिया था OP का। ठीक है, तो हमने उसकी पोजीशन बतानी थी। पोजीशन बताने के लिए हमने यूज किया एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज की पोजीशन देखने के लिए, ठीक है, एंगुलर पोजीशन देखने के लिए हम देखते हैं कि वो जो भी हमारे पास रॉड है वो अपने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी एंगुलर पोजीशन बतानी है। वो बताने के लिए हम देखते हैं कि एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्स के साथ सपोज कर लेते हैं एंगल जो बना रही है उसको नाम दे देते हैं θ1। ठीक है, तो ये θ1 हो गई इसकी एंगुलर पोजीशन। हम सपोज कर लेते हैं कि ये रॉड मूव कर रहा है। ठीक है, पहले इधर था, मूव करके इधर आ रहा है, तो हमने इसकी एंगुलर पोजीशन क्या बता दी? थीटा। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये रॉड अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। अब स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं कि ये रॉड जिसको O और P का नाम दिया था कि इधर आ गया, पहले इधर का तो हमने इसका नाम दे दिया पोजीशन 1 का, अब इधर आ गया तो हम इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब हम देखते हैं कि इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी। तो हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि एक्स के साथ कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो पहले इसने θ1 क्रिएट किया था, अब सपोज करते हैं इसका कौन सा एंगल क्रिएट किया? θ2। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी डेफिनेशन को डिस्कस करना है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में चेंज, मैंने आप लोगों को बताया हुआ फिजिक्स में जब भी चेंज की बात की जाए तो उसका मतलब होता है माइनस करना। स्टूडेंट्स, पहले θ1 एंगल बना रहा था, बाद में θ2 बना रहा था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चेंज आ रहा है पोजीशन में, पहले वो इधर था फिर इधर आ रहा था, ये जो चेंज आ गया था उसकी एंगुलर पोजीशन में, जिसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? θ2 माइनस θ1। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। तो ये पहले θ1 था, बाद में θ2 था, इन दोनों को माइनस किया तो जो भी चेंज हमारे पास आया इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं दोबारा से डेफिनेशन इसके रिपीट कर देती हूँ। चेंज ऑफ द एंगुलर पोजीशन कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया,
इसके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है। सबसे पहले देखते हैं हम ये कौन सी क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके पास ये डायरेक्शन भी शो करती है और साथ साथ में इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी बता रही है कि इसकी ये डायरेक्शन आपकी ये है, कोई भी डायरेक्शन भी शो कर सकती है। तो जो चीज़ की डायरेक्शन भी होती है तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो हमारे पास होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रूव करते हैं। अगर हम देखें इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो सोचने की बात है कि हम इसकी डायरेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल हम इसलिए यूज करें ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी डायरेक्शन किस तरह है। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को आप यूज करने के लिए आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स लेनी है, उनको कर्ल करना है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। जो थंब पॉइंट है वो शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सपोज करें कि मेरा राइट हैंड है, ठीक है, इसमें मैंने जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो गया, ये रॉड ऐसे पहले नीलन पे गया था, ठीक है, फिर इस पोजीशन पे आया था, ठीक है, इस साइड मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है और जो ये थंब पॉइंट होगा ये हमें किसकी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने जब भी किसी चीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को सिंपल कर्ल कर लेना है, उस डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस तरफ रोटेशन हो गया। रोटेशन ऐसे हो रही है स्टूडेंट्स, अगर इस तरह होगी तो अंदर की तरफ डायरेक्शन, इस तरह होगी तो ये थंब बाहर की तरफ शो हो रहा है, तो ये हमें डायरेक्शन शो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। वैसे तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन हम क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल वाले पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट्स यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। इसका हम क्या है, इसके और भी काफ़ी यूनिट्स होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेडियन यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके जो बाकी यूनिट्स होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है ना वो रेडियन यूज होता है, लेकिन क्योंकि इसके और भी काफ़ी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। डिग्रीज भी इसकी यूनिट है, ठीक है, डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, लेकिन ज़्यादातर रेडियन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल ने इसको रेडियन यूनिट असाइन किया था। डिग्री में हम इसके यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हम रेवोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने बात करनी इसके यूनिट्स की। अगर हम बात करें रेडियन की स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हम रेडियन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, रेडियन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ स्टूडेंट्स। रेडियन का मतलब होता है जिसमें जो रेडियस होता है सर्कल का वो बराबर होता है लेंथ ऑफ द आर्क की, उसको हम क्या कहते हैं 1 रेडियन। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, फिर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, फिर क्वांटिटी, फिर इसका रूल, फिर हमने इसके यूनिट्स डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, इट हैज़ नो डायमेंशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। हम प्रूव करने जा रहे हैं, एक रिलेशन भी प्रूव करेंगे और इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा बराबर होता है आर्क की लेंथ को जब हम डिवाइड कर देते हैं रेडियस के साथ, तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो थीटा है ना ये ग्रीक वर्ड है। अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा कि जो आर्क की लेंथ होती है और जब हम सर्कल के रेडियस को दोनों पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम इसको इस तरह समझते हैं, सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक सर्कल है, कोई भी सर्कल सपोज करें, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर, ठीक है। इस सर्कल का हमने रेडियस को क्या नाम दे दिया, आर। तो एस इस सर्कल की हम सपोज कर लेते हैं इस सर्कल की आर्क है, ठीक है। तो इस सर्कल की जो आर्क की लेंथ है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एस। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये जो सेंटर में बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए थीटा वैसे का वैसे लिख लेते हैं,
लेंथ हमने कितनी सपोज की थी s, रेडियस सर्कल का कितना था r, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन का। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखा जाए तो ये r पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ये r इस पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे r थीटा। एक तो स्टूडेंट्स हमने इनसे दो चीजें प्रूव कर दी। सबसे पहले हमने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी चीज हमने प्रूव कर दिया कि s बराबर होता है r थीटा। s होता है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट मूव करती है उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हमारे पास क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में रिलेशन होता है s इज इक्वल टू r थीटा। इधर से हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आगे मूव करते हैं, कुछ प्रूफ्स करते हैं, ठीक है। हम डिग्री और रेडियंस के बारे में रिलेशनशिप्स देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने अब देख लिया इसका फॉर्मूला, उसका रिलेशन क्या था लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन, तो इनके रिलेशंस को अब हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स इनके रिलेशंस को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ। अगर कोई भी लाइन एक रेवोल्यूशन, अगर कोई भी सपोज करें हमारे पास कोई भी एक लाइन है, अगर ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह देते हैं कि वन रेवोल्यूशन बराबर होती है 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट्स होते हैं रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री। अब हम इनके रिलेशंस डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशन में, डिग्री में और रेडियन में क्या आपस में रिलेशन, ठीक है। तो इधर अगर मेंशन कर देती हूँ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी हमारे पास लाइन है, जैसे हमने एक रॉड कंसीडर किया था, अगर वो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो हम वो कहते हैं इसके बराबर होता है 360 डिग्री, ठीक है। आप लोग जानते हैं पूरा सर्कल किसके बराबर होता है 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा मूव करता है। ये तो हमने एक रॉड की एग्जांपल ली थी। अब हम सपोज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो भी हमने पार्टिकल है वो पूरा राउंड कंप्लीट करता है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव करता है। सर्कमफ्रेंस मतलब होता है कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करता है। तो हम क्या कह देते हैं, जब एक पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मूव करता है तो जो वन रेवोल्यूशन होता है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन। इस बात को स्टूडेंट्स हम प्रूव भी करेंगे। इस बात को किस तरह प्रूव करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है s डिवाइडेड बाय r। तो सिंपल हमने लिखा है थीटा बराबर होता है s डिवाइडेड बाय r। जैसा कि हमने कहा था रेडियस को वैसे का वैसे लिखा, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेंटर से लेके हमने इसको क्या नाम दिया था r। डिस्टेंस की बात करते हैं, हमने कहा था जो पार्टिकल है वो पूरे सर्कल में जब मूव करता है, पूरी एक रेवोल्यूशन करता है, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, जैसे स्टार्ट होता है वापस उसी जगह पे होता है। तो अगर वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव करता है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करता है, तो वो किसके बराबर होता है, हमने कहा था वो 2 पाई r के बराबर होता है, ठीक है, 2 पाई r। थीटा वैसे का वैसे, तो स्टूडेंट्स r से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन। हमने प्रूव कर दिया है कि एक पार्टिकल जब सर्कल में पूरा घूमता है तो वो किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ गया 2 पाई रेडियन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो एक और हमने ऊपर रिलेशन कैलकुलेट किया था वन रेवोल्यूशन का, ठीक है। हमने कहा था एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है 360 डिग्री की, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करते हैं और अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। हम कह देते हैं 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कंपेयर करा, तो स्टूडेंट्स 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे साइड इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन। 1 रेडियन हम देखने जा रहे हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 360 वैसे का वैसे 2 नीचे मेंशन करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14,
इसको मेंशन किया तो हमने क्या लिख दिया, रेडियन। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। हमने देख लिया डिग्री का और रेडियन का क्या रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वापस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।